रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल करने का मामला एटीसी ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पीटीआई के 14 रहनुमाओं की 17 जून तक गिरफ्तारी रोक दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अब गुल खान समेत ने यह समाअत की है। थाना शाहदरा गुलबर्ग के 2 मुकदमात में 14 मुलजिमान की जमानत मंजूर हुई है। हमाद हजर, असलम इकबाल, यासिर गिलानी, अंदलीब अब्बास की जमानत मंजूर की गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद की जमानत भी मंजूर की गई है। डॉक्टर मुराद राज, जुबैर खान न्याजी, इकराम उस्मान की जमानत मंजूर की गई है। नदीम अब्बास बारा और जमशेद चीमा समेत 14 रहनुमाओं की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। पंजाब के बजट में 124% इजाफी तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा। आइंदा माली साल पंजाब के तरक्याती बजट का हुजूम 685 अरब रुपए होगा। जबकि पीएनजी बोर्ड ने फाइनल ड्राफ्ट ऐवान वजीर आला को पेश कर दिया है। मजीद जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब का आइंदा माली साल का तरक्याती बजट पीटीआई के 4 साल दौरे हुकूमत की निस्बत 124% इजाफी बजट जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देने जा रही है। और इसके लिए जो फाइनल ड्राफ्ट वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा पेश कर दिया गया, जिसमें 685 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस करने की सिफारिशात की गई हैं। अब इसमें 2 मुख्तलिफ सेक्टर्स में कट भी लगाया गया, जिसमें सर्विस सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में 9% कट जो है वो लगाया गया। प्रोडक्शन सेक्टर में भी कट लगाकर 17% कट लगाकर जो है वो बजट कम मुख्तस किया जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो गैर मुल्की कर्जों से जो मुस्तबजात की तकमील होगी उसके लिए भी बजट जो है वो एलोकेट किया गया है। और इसमें खासतौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 80% अजाफी बजट जो है वो पंजाब हुकूमत ने मुख्तस किया है, ताकि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनकी मदद से पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, डिटेल्स बता रहे थे। एलडीए की कमर्शियल फीसों के अहदाफ में इजाफे की तजवीज़। कमर्शियल फीस वसूली का अहदाफ 7 अरब तक मुकर्रर करने की तजवीज़। दोए नायाब हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। दोए नायाब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एलडीए में कमर्शियल फीसों की वसूली का अहदाफ जो है वो तारीख साथ एक रिकॉर्ड हद तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे कबल 2022-21-22 में ये हदफ जो था वो 4.5 अरब था। अब जो तजवीज़ दी जा रही है 2022-23 में वो 7 अरब तक ले जाने की तजवीज़ की जा रही है। और इसमें तमाम अहदाफ जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे, जिसमें कमर्शियल फीस वसूली है। एलडी एवेन्यू 1, एलडी सिटी की कमर्शियल फी जो प्लॉट है उनकी बेच के नीलामी करके उनसे आमदन का तखमीना भी लगाया गया है। इस हवाले से डीजीएलडीए ने इनको गो थ्रू करने की जो है वो टास्क सौंपा है। डायरेक्टर फाइनेंस तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर से फाइनल करके तजवीज़ को हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे। जी, हतमी शक्ल इख्तियार करेगी। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को ट्रांसमिशन लाइन्स के मंसूबों के अहदाफ को मुकम्मल नहीं किया जा सका। कंस्ट्रक्शन सर्कल के मुलाजमीन की जून में हफ्तावार छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। मजीद अहवाल जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में तार बर के जो अहदाफ है वो मुकर्रर किए जाते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन्स को बिछाकर सार्फिन को किस तरह बिजली दी जाएगी। जिस पर जो कंस्ट्रक्शन सर्कल है उनकी जानिब से जो तरक्याती स्कीमें बनाई गई थी उनके अहदाफ मुकम्मल नहीं हो सके, जिसके बाद अब एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि तमाम जो हफ्तावार छुट्टियां हैं वो अफसरान और मुलाजमीन की मनसूख की जा रही है। माह जून में तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमीन अपने दफातर में मौजूद होंगे और तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करेंगे। दरानी ने बताया है कि कंस्ट्रक्शन सर्कल के जो अफसरान मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से प्राइवेट सेक्टर की स्कीम्स को तरजीह दी गई, उनको मुकम्मल किया गया, लेकिन कंपनी की अपनी जो स्कीम्स हैं उनको ऊपर से कुछ डाला गया, जिसके बाद अब छुट्टियां मनसूख करके उनको ऑफ डे वेजेस की मद में इजाफी अदायगियां भी की जाएंगी और उनसे अब काम को भी मुकम्मल करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 2017 से कंट्रोलर का ओहदा खाली है। यूएचएस इंतजामिया एडहॉक सिस्टम के तहत अमूर चलाने के लिए कोशिश। यूएचएस में मुस्तकिल कंट्रोलर न होने से इम्तिहानी अमूर मुतासिर हैं। जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। सूबे की सबसे बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज गुज़श्ता 5 बरसों से मुस्तकिल कंट्रोलर से महरूम है और कंट्रोलर इम्तहानात का ओहदा खाली होने की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो इम्तहानी अमूर हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है न सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस सूबे भर के, बल्कि इसके साथ साथ तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी इसी से एफिलेटेड हैं। और एक बड़ी तादाद में जो है वो इम्तहानात जो हैं वो हर साल इस यूनिवर्सिटी के ज़ुम्मे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ने जिनको जो है वो कंडक्ट करना है। लेकिन 5 साल से ये यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें कंट्रोलर इम्तहानात का ओहदा खाली है। 2017 में ये ओहदा खाली हुआ था और
3 हुकूमतें तब्दील हो चुकी सूबे में, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को मुस्तकिल रेगुलर जो कंट्रोलर है वो नहीं मिल सका। इस कंट्रोलर की तैनाती का अमल कुछ माह पहले जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन उसे दोबारा सर्द खाने की नज़र कर दिया गया और एक मरतबा फिर जो है वो ये तमाम प्रोसेस जो है वो डंप हो गया और यूनिवर्सिटी बदस्तूर एडहॉकिज्म के ऊपर जो वो चल रही है और अभी तक जो है वो परमानेंट कंट्रोलर नहीं, जिससे यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी अमूर बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, जाहिद चौधरी आपका। एक बाबराय तावान केस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी, सीसीपीओ ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने वाली टीम की कारकर्दगी को सराहा। सीसीपीओ ने अफसरान में तारीफी असनाद और कैश इनामात तकसीम किए। तकरीब में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर की शिरकत, एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार ने भी शिरकत की, जबकि एसपी ऑपरेशन सदर डिवीजन हसन जावेद भट्टी ने भी शिरकत की। एसडीपीओ ड्राइव-इन बिलाल सुलहरी और डीएसपी सीआईए की शिरकत। बिलाल सिद्दीक मियाना ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर को तारीफी लेटर दिया, जबकि एसपी सदर हसन जावेद, एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार को तारीफी लेटर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बच्चों की हिफाजत और सेहत अमले की जिम्मेदारियों पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस सेमिनार का एहतमाम किया। सेमिनार का अहवाल जान लेते हैं अजमत अवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। यूनिवर्सिटी के शोबा कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज में बच्चों की हिफाजत, सेहत और इस ज़मन में अस्पताल के अहम अमले की जिम्मेदारियों पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जबकि इस सेमिनार के साथ साथ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को अलविदाई तकरीब का भी एहतमाम किया गया, जबकि इस मौके पर वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि अल्लाह ताला ने माँ बाप और उस्तादा की हमेशा इज्जत और एहतराम पर इतनी इज्जत से नवाजा और कभी भी सोच नहीं सकता था कि मंडी बहाउद्दीन से इस सरकारी स्कूल से यहाँ तक पहुँच गया और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अल्लाह ने मुझे वाइस चांसलर बना दिया। जबकि इस मौके पर प्रिंसिपल कॉलेज अमराज ट्रस्ट प्रोफेसर जाहिद कमाल ने कहा कि आज के प्रोग्राम का मकसद बच्चों की हिफाजत, सेहत और जमन में अस्पताल के अमले की जिम्मेदारियों पर आगाही और तफसीलात फराहम करना था, जबकि बच्चों की हिफाजत के 6 बैनुल-अक़वामी सुलह पर मामला फराहम की गई जो बाकियों को भी पता होना चाहिए, जिनमें मेयारी सेहत की सहूलियात, बराबरी और तफरीक। ठीक है, अजमत अवान हमारे साथ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एफबीआर ने रेवेन्यू सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स मुजमत रेनोसॉफ्ट कंपनी के अकाउंट से 24,70,000 की रिकवरी कर ली गई है। रेनोसॉफ्ट लिमिटेड कंपनी के जिम्मे 2018 का टैक्स वाजिब अदा था। कमिश्नर इन्फोर्समेंट 2 नईम बाबर की हिदायत पर अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान देते हैं। रिजवान नकवी बताएगा इस कंपनी के अकाउंट से कितनी रिकवरी की गई है? जी बिल्कुल, एफबीआर के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के इन्फोर्समेंट जोन 2 की जानिब से रेनोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैंक अकाउंट्स मुजमद कर दिए गए हैं। एफबीआर ने रेनोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैंक अकाउंट्स मुजमद करके 24,70,000 रुपए की रिकवरी कर ली है। रेनोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी साल 2018 के टैक्स बकायाजात की मद में एफबीआर की नादहिंदा थी और नोटिस भेजने के बावजूद अदायगी नहीं कर रही थी, जिसपे आज कमिश्नर इन्फोर्समेंट 2 नईम बाबर की हिदायत पे अकाउंट्स मुजमद करके हबीब मेट्रोपॉलिटन इस्लामिक बैंक ब्रांच से रिकवरी कर ली गई है। IRO नदीम अहमद, इंस्पेक्टर नईम अब्बास शाह, नईम लतीफ, गुलाम सज्जाद, आतफ सुहेल जो हैं ये एफबीआर की रिकवरी टीम में शामिल थे। जी ठीक है, रिजवान नकवी आपका बहुत शुक्रिया।